आखिरत की याद आएगी। मेरे आका ने कब्रिस्तान जाने का हुक्म फरमाया, लेकिन हम कब्रिस्तान तो जाते हैं, जो है हम कब्रिस्तान तो जाते हैं इबरत हासिल करने के लिए नहीं, आखिरत कि इस्लाह के लिए नहीं जाते। हम कब्रिस्तान जाते हैं जानवर बांधने के लिए, जानवर बांधने के लिए। आपसे मैं बताऊं, आपसे मैं पूछूं, एक शख्स से मैंने पूछा आप कहां जा रहे हो? कहा मैं गरीब नवाज की बारगाह में अजमेर शरीफ जा रहा हूं। मैंने पूछा वहां क्या है? कहा गरीब नवाज की कब्र है। कहां जा रहे हो? बरेली शरीफ जा रहा हूं। वहां क्या है? सैयदी सरकार आला हजरत की कब्र है। कहां जा रहे हो? इलाके के बुजुर्ग सूफी असद अली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जा रहा हूं। वहां क्या कब्र है? जवाब क्या चीज है? जवाब मिलेगा कि वहां तो कब्र है। मैं आपसे रुक कर अगर पूछूं, बताओ वहां भी कब्र है, तुम्हारे कब्रिस्तान में भी कब्र है, तुम अपने कब्रिस्तान में नहीं जा रहे हो, सूफी असद अली की बारगाह में जा रहे हो, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जा रहे हो, सैयदी सरकार आला हजरत की बारगाह में जा रहे हो। मेरे बताने का मकसद ये हरगिज नहीं कि आप अल्लाह वालों की बारगाह में ना जाएं, बल्कि अल्लाह वालों की बारगाह में जाएं, इसलिए कि अल्लाह वालों की कब्रें इस कदर जो है पुरबहार होती है। कुरान में है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। जहां अल्लाह वाले होते हैं वहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, वहां फरिश्तों का नुज़ूल होता है। जो कि अल्लाह वाले की कब्र सिर्फ अवामुन नास के लिए जियारत का नहीं होती, बल्कि अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों के लिए भी अल्लाह वालों की कब्र जियारत गाह होती है। और रब ने फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह की रहमतें अल्लाह के नेक बंदों के करीब हुआ करती है। जाया करो अल्लाह वालों की कब्रों पर, अल्लाह वालों की बारगाह पर जाया करो, इसलिए कि वहां जाने से रूहानी फैज मिला करता है, दिलों को इत्मीनान मिला करता है। लेकिन इसका मकसद ये हरगिज नहीं कि कब्रिस्तान में जाना छोड़ दो, कब्रिस्तान में जाओ, इसलिए कि कब्रिस्तान में जाओगे तो इबरत हासिल होगी, जो है आखिरत का खौफ दिल में आएगा, और अल्लाह वालों की बारगाह में जाओगे तो इत्मीनान कल्ब हासिल होगा। बताओ एक इंसान है निहायत गुनहगार है, अल्लाह वालों की बारगाह में जाता है, उसको भी इत्मीनान महसूस होता है, उसको लगता है कि अल्लाह के महबूब बंदे की बारगाह में आ गया हूँ, अब मेरे गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी, मेरे गुनाहों की मगफिरत मिल जाएगी, मुझे अल्लाह के अज़ाब से नजात मिल जाएगी। वो इस तरह की उम्मीदें लेकर अल्लाह वालों की बारगाह में जाता है, तो वहां गुनहगार को भी इत्मीनान मिला करता है, तो वहां पर जो है उम्मीदें जाग जाती है और वहां उम्मीद मिला करती है। नेक बंदों की बारगाह में जाओगे तो उम्मीदें कायम हो जाएगी, रहमते इलाही से आपकी उम्मीदें वाबस्ता हो जाएगी। और कब्रिस्तान जाओगे तो यहाँ खौफ इलाही हासिल हो जाएगा। ईमान किसको कहते हैं? खौफ उम्मीद के, खौफ और उम्मीद के इज्तिमा का नाम ही तो ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक का नाम ही तो ईमान है, इसलिए कि जो अहले ईमान है उनके लिए उम्मीद भी जरूरी है और उनके लिए खौफ भी जरूरी है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, खौफ भी जरूरी है। तो कब्रिस्तान जाया करो, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्रिस्तान जाया करो। तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। तो हमारे जो सुन्नी मुसलमान भाई हैं वो जब अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं तो फूल पेश करते हैं, अच्छी बात है, चादर पेश करते हैं, अच्छी बात है। अरे अल्लाह वालों की बारगाह में जाकर फूल और चादर पेश कर सकते हो, मगर सामने कब्रिस्तान में तेरे बाप की जो कब्र आबाद है, तेरे दादा की जो कब्र आबाद है, तेरे खानदान वालों की जो कब्र आबाद है, तू यहाँ फूल कब पेश करेगा, यहाँ खुशबू कब पेश करेगा, नेकियों का हदिया यहाँ कब पेश करेगा। एक तरफ अल्लाह वालों की कब्र पर फूल की बरसात करते हो और दूसरी तरफ खानदान वालों की कब्र पर जानवर बांधकर पेशाब और पाखाना करवाते हो। कैसी गैरत ईमानी है। इसलिए गैरत ईमानी को बेकार करो और जिस उन्वान पर यह जलसा सजाया है तहफ़्फ़ुज़
तहफ़्फ़ुज़े कब्रिस्तान कॉन्फ्रेंस, इस मकसद को कामयाब बनाओ, कब्रिस्तान की हिफाजत करो। आज अगर आप हिफाजत नहीं करेंगे तो मुमकिन है ये कब्रिस्तान आपके हाथ से ही निकल जाए। इसलिए कि वक्फ तरमीमी बिल है, वक्फ प्रॉपर्टियां सारी छीनी जा रही है, सुन रहे हैं ना? तो आज आप हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर ये धीरे धीरे सरकते सरकते गैरों के पास चले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला मेरी इन बातों पर मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के ईमान को, हमारे अकीदे को अल्लाह मुस्तहकम और मजबूत बनाए। मेरे बोलने में कोई गलती हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। फिर कभी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। आइए मेरे साथ मिलकर आप सब पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।